क्योंकि इस धरा पर यदि जीवित कोई भगवान है तो वो माँ बाप होते हैं। जीवित यदि यहाँ पर धरातल पर कोई है तो साक्षात भगवान के स्वरूप हमारे माता और पिता हैं। इसलिए उन्हें दुखी नहीं करना। प्रयास यही हो कि हमारे द्वारा माता पिता को कष्ट ना हो, उन्हें दुख ना पहुंचे। और इस तरीके से महात्मा जी ने बहुत समझाया कि इस समाज में तो ऐसे बेटे हैं, अरे कुछ तो जमीन जायदाद के पीछे पिता का कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। इसलिए महाराज परेशान ना हो, बेटा होने से सुख नहीं आता। भजन करो, भगवान की भक्ति करो, उससे सुख मिलेगा। लेकिन पंडित जी ने एक भी ना सुनी और जोर से धड़ाम से सिर पटका साधु महात्मा के चरणों में। महात्मा जी तो कांप गए, क्या कर रहे हो ब्राह्मण, सिर फट जाएगा, मर जाओगे। उन्होंने कहा महाराज मुझको तो बेटा चाहिए, मैं नहीं यहाँ से जाने वाला। अरे कैसा ब्राह्मण है, इधर देख मेरे सामने। और जब कैसे ही नहीं माना तो महाराज को, साधु महाराज को लगा कि इसको सत्यता से मैं परिचित करा दूं। उन्होंने उसके मस्तिष्क को देखा, बोले सुन ब्राह्मण, तू कहता बेटा दे दो। अरे बेटा तुझको कहां से दे दूं, तेरी मस्तिष्क की रेखाएं बता रही है कि तुझको एक जन्म क्या 7 जन्म तक बेटा नहीं होने वाला। अब तो महाराज जैसा सुना और जोर से सिर पटका कि साधु महाराज ने पकड़ लिया, क्या कर रहा है, फट जाएगा, मर ही जाएगा। बोले महाराज अभी तो मेरा दुख 1 गुना था, आपने 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो मैं सिर पटकूंगा और आपके ही चरणों में मर जाऊंगा, हत्या आपको लगेगी। महात्मा जी ने कहा कुछ लेना न देना, भजन करना। अरे अपने चले जा रहे थे हरि भजन गाते हुए, ये अच्छी व्याधि आ गई। सोचा ऐसे मानने वाला नहीं, हटी पंडित है भाई। अपने झोले से हाथ डाला, एक फल निकाला, बोले ब्राह्मण देवता ऐसा करो, लो ये फल ले जाओ और अपनी श्रीमती को खिला देना, तुम्हारे बेटा हो जाएगा। ए महाराज मैं जानता था संत यदि दया कर दे तो इस संतों की जो सद्गुणी होते हैं, सद्विचार के होते हैं, यदि गुरु कृपा कर दे तो महाराज ब्रह्मा की लेखनी भी मिट जाती है। मैं जानता था, इसीलिए और प्रसन्न होकर के प्रणाम करके संत को भागा घर पे आए ब्राह्मण जी। अरे देवी भगवान सुनती हो, आवाज लगाई वहां से, हाँ क्या हो गया है। अरे देखो मैं क्या लाया हूँ। उधर से देवी जी आई, क्या लाए हो, ऐसे लग रहा जैसे 9 लाख का हार लेके आए हो, बड़े जोर से चिल्लाए। देखो एक फल लाए हैं। अरे पंडित जी आप भी एक फल लेके आए और ऐसे बता रहे थे जैसे कोई सोना चांदी न लेके आए हो, क्या करूंगी इस फल का। अरे नहीं देवी, ये संत का प्रसाद है, उन्होंने कहा इसको खा लो, बेटा हो जाएगा। अब सोचा, क्योंकि बुद्धि धुंधली थी, कुतर्की बुद्धि होती है जब तो उल्टा ही सोचती है, सीधा कहो उल्टा सोचेगी। क्या कहा धुंधली देवी ने, अरे पंडित जी सुनो, जब संत का प्रसाद है तो बढ़िया स्नान पूजा पाठ करके खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी। पंडित जी बेचारे सीधे साधे, हाँ देवी ये ठीक कहा। अरे जब प्रसाद है तो पूजा पाठ करके खाऊंगी तो अच्छा बेटा होगा। बिल्कुल, अच्छा आप भजन करो। वो महात्मा जी तो पंडित जी बाहर निकल गए, अपना भगवान का भजन करने लगे। धुंधली देवी बैठ करके सोचने लगी, हे भगवान खा लूं या ना खाऊं, क्या करूं। तब तक उनके पड़ोस की एक पड़ोसन आ गई। क्या हो गया देखिए, बहुत परेशान दिख रही है। अरे बहन मैं ये सोच रही थी, एक फल लाए हैं, पंडित जी कह रहे थे किसी संत का प्रसाद है, खा लो बेटा हो जाएगा, क्यों ऐसा कुछ होगा क्या। उसने कहा संत का प्रसाद है, अवश्य होगा। जब उन्होंने कहा, बोले मैं कुछ ये सोच रही थी कि जैसे बेटा हुआ और मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रुके रहे। अरे मेरा बेटा यदि 4-5 साल को मेरे पेट में रुक गया तो मरना हो जाएगा मेरा, तो मर ही जाऊंगा। और कभी आग लग गई घर में, अब बच्चा पेट में है तो दौड़ भी ज्यादा नहीं सकते, सुना है खाना भी कम खाना पड़ता है। दुनिया के उसने ऊट पटांग सवाल करने शुरू कर दिए। कभी बाढ़ आ जाए तो क्या करेंगे, भूकंप आ जाए तो कहाँ जाएंगे। उसने कहा ऐसा है बहन, तुझको जो कुछ करना हो वो करना, मैं अपने घर जा रही।
मैं तो यही कहती संत का प्रसाद है, अरे खा ले क्या दिक्कत है, अब तेरी मर्जी। और उसने वो प्रसाद नहीं खाया, फल नहीं खाया। अगले ही दिन उसकी छोटी बहन आ गई, और जैसे ही छोटी बहन आई, बहन ने कहा क्यों, बहुत चिंता में दिख रही है। अरे क्या बताऊं बहन, तू अच्छी आ गई, मेरी समस्या तो हल कर दे। ये पंडित जी फल लाए थे, कह रहे थे इसको खाओगे तो बेटा हो जाएगा। छोटी बहन के बहुत संतानें थी और निर्धन थी, और यहाँ पंडित जी के पास धन था। उसकी निगाह धन के ऊपर थी। उसने कहा अरे बहन तू कहाँ चक्कर में पड़ी रहती है पंडित जी के, मेरे घर में अभी बच्चा है और मेरे इतने हैं, तेरे पास कोई खाने वाला नहीं है, मेरे पास कोई खाने वाले इतने हैं कि कोई खिलाने को नहीं है, और तेरे पास खिलाने को है तो खाने वाले नहीं। अरे मेरा बेटा सो तेरा बेटा, तू काहे को चिंता करती, 9 महीने बाद मेरे बेटा होगा, मैं तुझको दे दूंगी, यही तेरा बेटा है। और अब इस फल का क्या करें? तो पंडित जी के गैया थी, उसके भी कोई बछड़ा वगैरह नहीं, तो बोले इस गैया को खिला दो इस फल को, तो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, पता चल जाएगा फल सच्चे है, संत का प्रसाद है। तो गैया को फल खिला दिया, और पंडित जी को बता दिया धुंधली ने कि महाराज मैंने फल खा लिया, मुझको पूरा फायदा है फल का। पंडित जी सीधे सच्चे, और जैसे ही 9 माह बाद उसकी छोटी बहन के बेटा हुआ कि धीरे से ला करके ये दिया, और तो पंडित जी खुश हो गए, भाई बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। और बेटा हुआ, इसके बाद 3 महीने बाद पंडित जी के घर में गाय ने भी एक पुत्र को ही जन्म दिया। बस उसके कान गाय की तरह थे। लोगों ने कहा भाई चमत्कार हो गया। कहते हैं जब परमात्मा देता तो छप्पर फाड़ के देता। पंडित जी के घर एक भी बेटा नहीं था, अब तो गैया के भी बेटा हुआ है, 2 बेटे हो गए। गजब। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि चलो नामकरण कर दें। बैठे चिंतन करने लगे, और नामकरण करने ही वाले थे कि उधर से धुंधली देवी आई, और उन्होंने कहा सुनो महाराज क्या कर रहे? बोले नामकरण करना है। अरे मैंने 9 महीने पेट में पाला, सारा कष्ट मैंने झेला, और नाम तुम रखोगे? एक का मैं रखूंगी, एक का तुम रख देना। ठीक है देवी रख लो, मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। और दूसरा जो बेटा गाय जैसे कान थे तो उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गाय जैसे कर्ण थे तो उसका नाम गौकर्ण हो गया। अब दोनों बेटे धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होकर